अग्रवाल जी ग्वालियर से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी आप कह रहे हैं कि आपको एक ऐसा रोग है जिसमें दिन में कई बार इनको शौच जाना पड़ता है। तो महाराज जी इनको बहुत मन होता है कि ये सेवा करें, श्री जी की मंदिर जाएं, बट इन कारणों की वजह से ये तो जैसे सोच गए ना, तो अगर इतनी सावधानी रख ले तो बढ़िया काम बन जाए। उतना ही कपड़ा पहनो। बाथरूम में तो बंद दरवाजा होता है, कपड़े की भी जरूरत। आजकल अटैच बाथरूम प्रायः होने लगे हैं, तो कपड़ा उतार के इसे टांग दिया, शौच गए, हाथ धोया साबुन से, फिर रज से धोया, थोड़ा पैर धो लिए, एक डिब्बा पानी डाल लिए मान लो गुदा आदि द्वार पे, और गमछा से पोंछ लिया, कपड़े पहन लिए, हो गए पवित्र। पर इतना थोड़ा जरूरी है, नहीं तो फिर ये वैष्णव सेवा और भगवत धाम की ये जैसे दर्शन करने जाना, ये सब ये फिर ठीक नहीं रहेगा। महाराज जी दिन में कई बार जाना पड़ता, पर ऐसे आपको 2 महीने से सुना है तो तब से नहीं, कितनी अंतराय में जाना पड़ता है? दिन में 5 से 7 बार जाना पड़ता, ऐसा पूरा 24 घंटे। हाँ, तो मुझे लगता है कि कम से कम 2-3 घंटे का समय तो मिल ही जाता है। हाँ, तो एक बार पवित्र हो लिए और पवित्र होकर दर्शन आदि कर लिए, और जब बार बार आप जाओ तो वृंदावन की रज है, ये सबसे परम पवित्र है। सोच गए, हाथ धोया और रज लिया, वैसे कर लिया, कपड़ा पहन लिए, पर कपड़ा उतारना पड़ेगा। उतार के फिर जाएं और इसके बाद हाथ पे पुनः वही कपड़े पहन सकते हैं। हाँ, पुनः वही कपड़े पहन, रज ले लो और रज ऐसे थोड़ा डिब्बा ऐसे कटोरी पे रख लो कहीं, ऐसे रज लिया, ऐसे लगा लिया और कपड़ा पहन लिया, हो गया। परम पवित्र रज है। पर जैसे आपसे जब 2 महीने से सुना है आपको श्री जी का नाम, तो मतलब उनके नाम से ऐसा लगता है कुछ परेशानी नहीं, कि अपने आप सब होता रहता है। चित्त को यदि प्रभु से जोड़ दिया जाए तो हर परेशानी आनंद पूर्वक से आ जा सकता है। और अगर प्रभु से न जोड़ा गया तो अभी एक कह रही थी मेरे पास विश्व के सब सुख हैं पर मैं खुश क्यों नहीं हूं। बहुत काम का प्रश्न किया। बिना श्री कृष्ण के प्रसन्न नहीं रह सकते। ब्रह्मभूता प्रसन्न आत्मा, सब कुछ है पर श्री कृष्ण तुम्हारे जीवन में नहीं तो कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है और श्री कृष्ण तुम्हारे जीवन में है। सबसे बड़ी बात तुम्हारे जीवन की वचन नाम जप करो। कोई पूर्व प्रारब्ध है जो अपने को कष्ट दे रहा है, उसको सहते रहो, और 2-3 घंटे के लिए जो पवित्रता का अवसर मिलता है उसमें दर्शन है, शास्त्र स्वाध्याय, ठाकुर सेवा कर ली। हाँ, हर परिस्थिति को निर्वाह करना सीखो, लड़ना सीखो, उबना नहीं, घबराना नहीं, मस्त रहो। पहले तो लगता था शरीर कैसा खराब सा है, पर 2 महीने पहले ही आपको सुना, मतलब यूट्यूब से ही, तब से पूरा श्री जी में मानोगे तो तब से लग रहा है ठीक है तो है अपन तो करेंगे जितना श्री जी कराएंगे। बिल्कुल मस्त रहो। राधा। अरविंद गौर जी, नॉर्वे। श्री हरिवंश गुरुदेव। श्री हरिवंश गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, इनका प्रश्न है कि एक ऐसे देश में रहते हैं जहां गर्मियों के दिनों में जून जुलाई अगस्त में जो 3 महीने रहते हैं उसमें सूर्य भगवान 21 से 22 घंटे उदय रहता है महाराज जी, और 2 से 3 घंटे ही रात होती है। ऐसा कुछ होता होगा नहीं, पहाड़ों का क्रम है ना। हाँ, जो उसमें महाराज जी कह रहे हैं कि जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, तो वहां हम कैसा विधान बनाएं कि हमारी शास्त्रीय पद्धति और देखो 6 घंटा सो के जब उठो तो उसे ब्रह्म मुहूर्त मान लो। जब आप 6 घंटा सो, 6-7 घंटे गृहस्थ को, मेहनत करने वाले आदमी को सोना चाहिए। तो जब आप उठो, भोर भया हमारे लिए, अब वो आप अपना क्रम देख लो और उसी समय ब्रह्म मुहूर्त वाली अपनी सेवा शुरू कर दो। क्योंकि दोनों उल्टा है, मतलब गर्मियों में तो 21-22 घंटे धूप होती है और ठंड में जैसे अभी नवंबर दिसंबर है तो 21-22 घंटे रात होती है। हाँ, नहीं, आप 6 घंटे शयन वक्त के बाद ब्रह्म मुहूर्त मान लो। देखो, जिस क्षण हम भगवान का भजन करते हैं वही क्षण पवित्र। जिस समय, जिस दिन, जिस महीने, जिस जीवन में भगवान का सुमिरन है वो सब पवित्र है। परम पवित्र तिथि, परम पवित्र क्षण, परम पवित्र जीवन उसी का, उसी समय जो भगवान से जुड़ गया। समझ रहे ना? ब्रह्म मुहूर्त हर समय हमारे लिए है क्योंकि हम ब्रह्म का हर मुहूर्त में चिंतन करते हैं। यहाँ जो एक पद्धति बताई गई है वो साधारण कि आप उठो अर्घ्य आदि दो, हम हर समय उसी ब्रह्म में रहते, इसलिए हर मुहूर्त ब्रह्म में समर्पित है। हमारा हर मुहूर्त ब्रह्म में है। तो जब जगो तब गोविंद का स्मरण करो, तब उनके चिंतन में रहो। जब सोने जा रहे हो तब उनके चिंतन में शयन करो, जब जगो उनके चिंतन में। जो समय मिला उसी को ब्रह्म मुहूर्त मान करके आराधना में शुरू कर दो।
ठीक है, हमको आराधना करनी है समय की नहीं, परमात्मा की। हर समय भगवान का स्मरण, भगवान के स्मरण। जैसे तुम बच्चा है ना, अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि। अपवित्र हो या पवित्र, जो कमल नयन भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करता है उसी समय पवित्र हो जाता है, बाहर और भीतर दोनों जगह। सवायाभ्यंतरा शुचि। जब पंडित जन कार्य करवाते ना मंगल, तो कहते ले जल, ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो पिवाया स्मरित पुंडरीकाक्षम स्वायाभ्यंतरा शुचि। जल छिड़क ले ऊपर, पवित्र हो गए। तो अब उसका अर्थ ये है, अपवित्र पवित्रो वा, अपवित्र हो या पवित्र हो, सर्वावस्थांगतो पिवा, किसी भी स्थिति में हो, जिस समय कमल नयन भगवान का सुमिरन करते हो, सवायाभ्यंतर शुचि, वो भीतर और बाहर से परम पवित्र हो जाता है। ये तो बाह्य कुछ सेवा के लिए नियम है, नहीं तो वो परम पवित्र है जो हर समय भगवान का चिंतन कर रहा है। तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, वो जहाँ चरण रख दे तीर्थ बन जाएंगे। खूब भगवान का नाम स्मरण करो, वही समय सार्थक है जिस समय भगवान की स्मृति चल रही है।